गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तब हम लोग किसके बारे में, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ठोस के बारे में हम लोग अभी तक पहले क्लास में जो पढ़ चुके हैं वो है कि ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हो गया अक्रिस्टलीय या विषमरूपी ठोस। अब सवाल ये है कि जो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग पढ़े हैं उसी में से किसी क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक बहुत ज़्यादा अर्थात बहुत ज़्यादा ताप देना पड़ता है तो वो पिघलता है। फिर किसी के लिए हम लोग ये देखे हैं कि कोई विद्युत का सुचालक तो कोई विद्युत का कुचालक। तो इस तरह का भिन्नता क्यों है, तो इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा वो जो क्रिस्टलीय ठोस है उसका जो घटक कण है, घटक कण अर्थात जिस कण से वो बना हुआ है। इस तरह से हम लोग जानते हैं बहुत सारे छोटे छोटे कणों से ठोस बने होते हैं। तो ये जो कण है ये कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। तो किसी में परमाणु तो किसी में आयन। तो इस अणु परमाणु या आयन इस तरह का भिन्नता के कारण क्रिस्टलीय ठोस में भिन्न भिन्न गुण भी पाए जाते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित कण के आधार पर हम लोग इसे चार भागों में विभाजित करते हैं। पहला हो गया आणविक क्रिस्टल, दूसरा हो गया आयनिक क्रिस्टल, तीसरा धात्विक क्रिस्टल और चौथा सहसंयोजी क्रिस्टल। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आणविक क्रिस्टल। तो आणविक क्रिस्टल नाम से देखिए कुछ पता चल रहा है, अणु यानी इसमें जो घटक कण है वो अणु होते हैं। अणु होते हैं कहने का अर्थ जैसे आयोडीन हम लोग जानते हैं ठोस रूप में होता है। इसके बाद बर्फ, बर्फ यानी हो गया जल से बना हुआ इसलिए H2O अर्थात ये भी क्या है, एक अणु है। फिर इसी तरह CCl4, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है, एक एक अणु है। जब बहुत सारे अणु व्यवस्थित हों तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, आणविक क्रिस्टल। अब आणविक क्रिस्टल में भी किसी आणविक क्रिस्टल का गलनांक उच्च किसी का निम्न। इसके पीछे कारण क्या है, ये जो घटक कण है ये घटक कण के बीच किस प्रकार का आकर्षण बल लगा हुआ है। जैसे जो अध्रुवीय प्रकृति का अणु जैसे आयोडीन I2, CCl4, CO2, ये सब में क्या है कि घटक कण जो है अध्रुवीय प्रकृति के हैं, जिसके कारण अणु के बीच जो एक दूसरा अणु है इस अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल बहुत ही कम होते हैं और बहुत ही कम। और इसमें किस प्रकार के आकर्षण बल होते हैं, दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल मौजूद होते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि थोड़ा सा ताप जैसे ही देंगे ये आसान दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल मौजूद होते हैं। अब इसमें जैसे ही थोड़ा सा ताप को दिया जाता है ये आसानी से द्रव रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं कि इसी में से कुछ जैसे HCl, SO2 इसका जो क्रिस्टल है उसके तुलना में थोड़ा सा ज्यादा गलनांक प्रदर्शित करता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो HCl है ये ध्रुवीय प्रकृति का है। क्यों, क्योंकि H के तुलना में Cl का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए बना बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के तरफ विस्थापित होता है, जिसके कारण ये ध्रुवीय होते हैं। और ये जो भिन्न भिन्न अणु है यानी पहला अगर एक HCl का अणु है दूसरा अणु भी HCl का है, तो इस भिन्न भिन्न अणु के बीच प्लस और माइनस रूप से आंशिक रूप से मौजूद प्लस और माइनस चार्ज के कारण आकर्षण होता है। और तब हम कहेंगे इसमें कौन सा आकर्षण बल होते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल मौजूद होते हैं। इसी तरह से आगे हम लोग आएंगे जैसे आपका H2O यानी इसका कौन सा रूप लेंगे, बर्फ वाला रूप। तो H2O इसके बाद आपका हो गया HF। ये सब में क्या होता है, ये जो अणु के रूप में मौजूद है अगर दो H2O का अणु है तो उस H2O के अणु के बीच क्या होते हैं, H बॉन्ड होते हैं। यानी इसका गलनांक पहले दोनों के तुलना में और ज्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरह से आणविक क्रिस्टल का स्थिति में घटक कण अणु, अब वो अणु ध्रुवीय भी हो सकता है अध्रुवीय भी हो सकता है। अब सवाल है कि आणविक क्रिस्टल में कैसा गुण होता है, तो आणविक क्रिस्टल में कैसा गुण होगा, आणविक क्रिस्टल विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ना तो इसके पास आयन होते हैं और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इसकी स्थिति में क्या होता है कि जब ये ठोस रूप में है तो अर्ध पारदर्शी
इसका एग्जाम्पल को आप लोग घर में भी देख सकते हैं। बर्फ का टुकड़ा को अगर पेपर के ऊपर में रख दीजिएगा तो पेपर में क्या लिखा हुआ है देखिए, आंशिक रूप से दिखाई पड़ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध पारदर्शी है। फिर उसी को द्रव रूप में परिवर्तित होने दे दीजिएगा, तब क्या होगा, वो पारदर्शी हो जाएगा। इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। तो इसी तरह से आणविक क्रिस्टल के बाद हम लोग आएंगे सेकंड, कौन सा, आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल में हम लोग जानते हैं कि ये जो घटक कण है ये आयंस होते हैं। आयंस होते हैं कहने का अर्थ है दो विपरीत आयन। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग जो खाने के लिए उपयोग करते हैं, नमक अर्थात NaCl। इसमें दो प्रकार के आयन हैं, एक Na जिस पर प्लस चार्ज होता है, दूसरा पार्ट Cl जिस पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो NaCl में क्या होता है, उसका क्रिस्टल में Na प्लस आयन Cl माइनस आयन के साथ विद्युतीय रूप से, क्योंकि एक पर विद्युतीय रूप से धनावेश, दूसरे के पास विद्युतीय रूप से ऋणावेश, आयनिक आकर्षण बल कहते हैं इसको। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो विपरीत आवेश वाले आयंस के मध्य विद्युतीय आकर्षण बल मौजूद होते हैं। और ये सिर्फ इस तरह नहीं, फिर आगे Cl माइनस Na प्लस के साथ, फिर Na प्लस Cl माइनस के साथ, इस तरह से क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक का निर्माण ये करते हैं। तो इस आयनिक क्रिस्टल में क्या है, घटक कण आयन है, लेकिन इस आयन अपने जगह पर फिक्स यानी निश्चित होते हैं। अब इस घटक कण जो है आयन के बीच में स्थिर रूप से ये अपने जगह पर व्यवस्थित होने के कारण विद्युत धारा का कोई प्रवाह इसमें नहीं होगा। लेकिन इसी आयनिक क्रिस्टल को जब हम लोग क्या करते हैं, उच्च ताप देकर द्रव रूप में परिवर्तित करते हैं या जल में घोलते हैं, तो उस स्थिति में आयन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। तब क्या होता है, ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। अर्थात आयनिक ठोस जो है ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, लेकिन द्रवित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। चलिए, तब आयनिक क्रिस्टल में ये जो घटक कण का व्यवस्था है ये हम लोग देख लिए। अब आयनिक क्रिस्टल का और गुण क्या होता है, ये ठोस मतलब कठोर, अर्थात इसको दबाएंगे तो हम लोग दबा नहीं सकते हैं, लेकिन बाह्य बल अगर प्रयोग करेंगे, जैसे हथौड़ी से इसको मारेंगे, तो क्या होगा, ये चूर हो जाएगा। अर्थात आयनिक क्रिस्टल का गुण क्या हो गया, इसका गलनांक उच्च। गलनांक क्यों उच्च होगा, क्योंकि ये जो विपरीत आवेश वाले आयन है एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं, जिसके कारण आयन एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल का गलनांक उच्च होता है, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, साथ ही साथ कठोर होते हैं, और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है, अर्थात इसे आघात देंगे तो ये क्या होगा, चूर हो जाता है। चलिए, अब तीसरे आयनिक क्रिस्टल में अब जितना भी आयन है, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCO3 हो गया, जितना भी धनायन और ऋणायन दो पार्ट से बना है, अर्थात आयनिक यौगिक है, उसका क्रिस्टलीय रूप को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक क्रिस्टल, और सब में एक समान गुण होगा। फिर इसी तरह आएंगे तीसरा भाग कौन सा, धात्विक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल में होता क्या है, जैसे लोहा का टुकड़ा लेते हैं, ये लोहा का टुकड़ा विद्युत का सुचालक है, फिर आघात वर्धनीयता का गुण वगैरह भी है, इसमें तन्यता का गुण भी होता है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें बोला घटक कण क्या है, परमाणु। जैसे लोहा का एक टुकड़ा लिए तो घटक कण लोहा का परमाणु है। अब सवाल यह है, ये परमाणु एक दूसरे के साथ क्यों मजबूती से जुड़ा हुआ है जो हम लोग हटा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए कारण यह है कि ये जो धात्विक क्रिस्टल है, इसमें धातु के परमाणु तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस गतिशील इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये दो भिन्न भिन्न परमाणु आपस में आकर्षित होते हैं। अर्थात धात्विक क्रिस्टल में धातु परमाणु से बने धनायन तथा मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युतीय आकर्षण बल मौजूद है, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत दोनों के चालन के लिए जिम्मेदार क्या होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो धात्विक क्रिस्टल में इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये ठोस, द्रवित किसी भी अवस्था में देखेंगे तो विद्युत धारा का चालन करता होता है।
फिर एक छोर को गर्म करते हैं तो उसमें दूसरे छोर पर भी पहुंच जाते हैं। वो किसके माध्यम से पहुंचते हैं? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो धात्विक क्रिस्टल का गुण क्या हो गया? धात्विक क्रिस्टल का गलनांक उच्च होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा का भी सुचालक, और साथ ही साथ क्या होते हैं? आघात वर्धनीयता, मतलब इसको अगर बाहर से आघात देते हैं तो ये उसको सह सकता है, और तन्यता का गुण होता है। और धात्विक क्रिस्टल में विशेष प्रकार के चमक पाए जाते हैं, जिस चमक को हम लोग पहले भी पढ़े हैं, क्या कहते हैं? धात्विक चमक, मेटालिक लस्टर कहते हैं। चलिए चौथा प्रकार अब आते हैं हम लोग कौन सा? सहसंयोजी क्रिस्टल। ये सहसंयोजी क्रिस्टल होता क्या है? इसमें भी घटक कण परमाणु होते हैं, धात्विक क्रिस्टल के तरह ही इसमें घटक कण परमाणु होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु के मध्य क्या होते हैं? सहसंयोजक बंध मौजूद होते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे हीरा, बहुत ही कठोर, इसके बाद ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, तो ये सब में होता क्या है? जैसे हीरा में घटक कण कार्बन का परमाणु, ये जो एक कार्बन का परमाणु है आगे और 4 कार्बन के परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा। फिर इसी तरह ये कार्बन आगे और 3 को कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं? ये क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। और इसमें देखिए कार्बन जो है उसके बाह्य कक्षा यानी संयोजी कक्षा में हम लोग जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग ले लिया है, जिसके कारण कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, और ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। अब सहसंयोजी क्रिस्टल में हम लोग देख रहे हैं घटकपन क्या है? सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ। हाँ, लेकिन इसमें अपवाद के रूप में हीरा के जगह ग्रेफाइट को लिया जा सकता है, जो क्या है? विद्युत के कुचालक, तो सुचालक। तो ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक क्यों होते? तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि ये जो क्रिस्टलीय व्यवस्था है ये परतनुमा होता है। इस तरह से कार्बन फिर आगे कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसमें कार्बन का 3 ही इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग लिया है, अर्थात चौथा इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन के पास फ्री है, जिसके कारण वो क्या होता है? विद्युत धारा का चालन कर पाता है। और इसमें एक परत दूसरे परत के साथ सिर्फ आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके कारण हीरा का विपरीत ग्रेफाइट क्या होते हैं? मुलायम। जैसे हम लोग देखते हैं पेंसिल को आराम से ब्लेड से साफ कर सकते हैं, अर्थात एक परत को दूसरे परत से हटा सकते हैं। फिर विद्युत धारा का सुचालक होने के पीछे हम लोग कारण देख लिए, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का मौजूद होना। तो हम लोग कह सकते हैं एक अपवाद के कारण गुण को तो परिवर्तित नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? सहसंयोजी क्रिस्टल कठोर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, साथ ही परमाणु के मध्य मजबूत सहसंयोजक बंध होने के कारण क्या होते हैं? इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, और ये कठोर प्रकृति के होते हैं। चलिए, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए? क्रिस्टलीय ठोस के 4 भागों के बारे में पढ़ लिए। ठीक, थैंक यू।